हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर में इस दिवाली नहीं जलेंगे पटाखे। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री पर 30 नवंबर तक रोक लगाई। लगातार प्रदूषण बढ़ने की वजह से एनजीटी ने आदेश दिया। पूरे देश में लागू होगा एनजीटी का आदेश। देश के जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी पाबंदी लागू होगी। नोएडा में पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर लाखों के पटाखे जब्त किए। पटाखे बेचने वाले 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में आसमान पर छाई घातक धुंध। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के करीब पहुंचा। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का घातक स्तर दिखा। जहरीली हवा के बावजूद नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। हरियाणा के रोहतक में रात को पराली जलाने की तस्वीरें सामने आईं। देश में कोरोना के मामले 85 लाख के पार पहुंचे। कल देश भर में 45,000 से ज्यादा केस सामने आए। अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बेहद गंभीर होती कोरोना की स्थिति। आज दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 8,000 नए केस आए। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद जवानों को सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने नमन किया। पाक की तरफ से घुसपैठ को नाकाम करते हुए बीएसएफ जवान समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। सेना और सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन में 4 AK-56 समेत बम और बारूद बरामद किए। ड्रग्स में अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने अर्जुन को पूछताछ के लिए समन भेजा। अर्जुन रामपाल के घर पर छापे के बाद ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक कल एनसीबी के छापे में फिरोज के घर से ड्रग्स बरामद हुआ था। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद रमेश बिंद से फोन पर 10 लाख की रंगदारी मांगी। पैसा न देने पर सांसद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की सुगम स्वस्थ स्कीम। इस स्कीम के तहत 95 गाड़ियां बीमार लोगों को इमरजेंसी स्थिति में अस्पताल पहुंचाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने कहा पहले कोरोना रिपोर्ट लेकर आओ तभी भर्ती करेंगे। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा ने खुदकुशी की। आरोप है कि लॉकडाउन में पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने से लड़की की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। यूपी के बरेली में चावल मिल मालिक पर मजदूर से हैवानियत करने का आरोप है मजदूर ने वेतन मांगा तो मिल मालिक ने बर्बरता की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार के बेटे की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। बिहार के सीतामढ़ी में डीएम ने पेश की मानवता की मिसाल। 7 नवंबर को वोटिंग के दिन बुजुर्ग शख्स को वोट डालने में मदद करती दिखी डीएम अभिलाषा कुमारी। धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। यूपी के हाथरस में हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का आतंक। लैंड क्रूजर कार ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो ड्राइवर और एक सवारी की मौत। ऑटो के परखच्चे उड़े। अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियां तेज। कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों के आने पर मनाही है। केवल पास धारकों को ही दीपोत्सव में शामिल होने की इजाजत। कल आईपीएल के खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगे दिल्ली और मुंबई। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली का जोश हाई है। 9 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है मुंबई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल मॉडल का उद्घाटन किया। डीआरडीओ के आग बुझाने के नए सिस्टम का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। भारत अमेरिका को बेचेगा कारतूस। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिला कारतूस बनाने का सौदा। 2025 तक 35,000 करोड़ निर्यात करने का टारगेट। अमेरिका में अपनी ही पार्टी में घिरे ट्रंप।
पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉर्ज बुश ने बाइडेन को अच्छा इंसान बताया। बोले देश को एकजुट करेंगे बाइडेन।